Hello friends, welcome to Sibyl Sol. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ कंक्रीट कि कंक्रीट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेसिक पहला टाइप आता है लाइट वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट का मतलब है कि इसकी डेंसिटी जो है आप कम कर देते हैं। जो कि सेल्फ वेट होता है अगर लाइट वेट कंक्रीट का वो वेरी करता है 300 टू 1850 केजी पर मीटर क्यूब तक। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द डेड लोड जो होता है वो क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है, increase the progress of building and lowers our hauling and handling cost। क्या करता है कि आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि डेड लोड जब इसने कम कर दिया तो आप इजीली काम कर सकते हैं, हॉलिंग और हैंडलिंग कर सकते हैं, यानी कि इसको जो है कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी हैंडल कर सकते हैं इजीली। The weight of building of foundation is an important factor in the design, particularly in case of weak soil and tall structures। अब सपोज आपको या तो सॉइल वहाँ की वीक है या आपका स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा टॉलर स्ट्रक्चर बनाना है, तो उस केस में आपको जो फाउंडेशन है उसकी मतलब वेट जो है, बिल्डिंग का वेट, द वेट ऑफ फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में बात करें तो बीम एंड कॉलम्स हैव टू कैरी लोड ऑफ वॉल एंड फ्लोर। तो जो भी बीम और कॉलम है वो किसका लोड कैरी करेंगे, तो वॉल का करेंगे और फ्लोर का करेंगे। अगर आप इनको हल्के कंक्रीट से बनाएं तो फाइनली क्या होगा, फाउंडेशन इजीली रजिस्ट कर लेगी उसको। If these walls and floor are made of lightweight concrete, it will result is considerable economy। ये इकोनॉमी बना देता है और साथ ही साथ उसको मैनेज कर देता है वेट को। क्लियर है? तो ओनली मेथड फॉर मेकिंग कंक्रीट लाइट बाय इंक्लूजन ऑफ एयर। आप क्या कर सकते हैं, आप लाइट तभी कर सकते हैं बस उसमें एयर को इंक्लूड कर दें। अगर आप किसी तरीके से एयर प्लेस कर दें तो फाइनली क्या होगा, ओवरऑल कंक्रीट का वेट लाइट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेसिंग ओरिजिनल मिनरल एग्रीगेट बाय लाइट वेट एग्रीगेट। जो भी लाइट वेट के एग्रीगेट्स हैं, यानी एग्रीगेट यूज कर रहे हैं बट मिनरल एग्रीगेट की जगह आप लाइट वेट एग्रीगेट डाल सकते हैं। ये आप उसमें गैस और एयर बबल्स जो है मोर्टार में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपकी ईयर एंट्रेन कंक्रीट बन जाएगी। मतलब क्या है कि वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और फाइनली आपकी कंक्रीट लाइट वेट हो जाएगी। बाय ओमिटिंग सैंड फ्रैक्शन फ्रॉम कंक्रीट। आपको पता है सैंड से भी वेट बढ़ता है, तो आपने क्या किया, सैंड को ही रिमूव कर दिया। तो इस टाइप की कंक्रीट कहलाती है नो फाइन कंक्रीट, जिसमें सैंड का यूज आपने नहीं किया। तो जो लाइट वेट कंक्रीट इंक्लूड करती है, जैसे प्यूमिस हो गया, सॉडस्ट है, राइस हस्क है, थर्मोकोल बीड्स हो गई या फॉर्म स्लैग्स एक्सेट्रा, ये सब जो है लाइट वेट एग्रीगेट्स होते हैं। इनको अगर आप यूज कर लेते हैं तो वहां पर ओवरऑल कंक्रीट का वेट भी कम हो जाता है। लाइट वेट कंक्रीट एग्रीगेट एग्जिबिट हाई फायर रेजिस्टेंस। इसमें फायर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंक्रीट है हाई डेंसिटी कंक्रीट। हाई डेंसिटी कंक्रीट का मतलब है कि इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे एग्रीगेट्स यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डेंस हैं, जिनका वेट ज़्यादा है। तो डेंसिटी जो होती है हाई डेंसिटी कंक्रीट की, वो वेरी करती है 3360 से 3840 केजी पर मीटर क्यूब तक। दे कैन हाउएवर बी प्रोड्यूस विद डेंसिटी। ये 5820 केजी पर मीटर क्यूब तक की भी डेंसिटी बना सकते हैं यूजिंग, या तो आप वहाँ पे आयरन यूज कर दीजिए एज बोथ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट का दोनों का यूज कर सकते हैं वहाँ पे। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा कंक्रीट को डेंस बना सकते हैं। तो जो हैवी वेट कंक्रीट है यूजेस हैवी नेचुरल एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, जैसे कि बेराइट हो गया, मैग्नेटाइट है, या मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट जो कि आयरन और लेड से बने हुए हैं। ये सब क्या है, हैवी मिनरल्स है। अगर आप इनको यूज करते हैं तो कंक्रीट की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। द डेंसिटी अचीव्ड विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एग्रीगेट। किस टाइप का एग्रीगेट है उस पर बेस्ड करती है डेंसिटी। जैसे कि टिपिकली यूजिंग अगर बेराइट यूज कर रहे हैं तो डेंसिटी विल बी इन द रीजन ऑफ 3500 केजी पर मीटर क्यूब की रेंज में रहेगी, विच इज 45% ग्रेटर होती है नॉर्मल कॉन्क्रीट से। अगर आप मैग्नेटाइट यूज कर रहे हैं तो 3900, जो कि अप्रॉक्स 60% ग्रेटर होती है नॉर्मल कॉन्क्रीट से। और वेरी हैवी कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, जैसे कि आयरन वगैरह लीज शॉर्ट्स हैं, अगर इनको एग्रीगेट के रूप में यूज कर रहे हैं आयरन और लेड वगैरह को, तो डेंसिटी 5900 केजी पर मीटर क्यूब तक पहुंच जाती है एंड 8900 केजी पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। अगर आयरन और लेड यूज कर रहे हैं तो इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दे आर मेनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडिएशन शील्ड्स। जहाँ पे जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, मेडिकल और न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वहां पर अगर आप इनको यूज करते हैं
तो वहां पर ये बेनिफिशियल रहेंगे। हैवी वेट कंक्रीट इज यूज फॉर ब्लास्टिंग फॉर पाइपलाइन, जहां पर आप पाइपलाइंस वगैरह बिछा रहे हैं तो वहां पर जो बेस तैयार करते हैं जिसको ब्लास्ट बोलते हैं, तो वहां पर आप हैवी वेट कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। तो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है मोस्ट ऑफ द एग्रीगेट की वो 3.5 से ज्यादा रहती है। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंक्रीट आती है रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट होती क्या है कि आप पहले से वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, रेडी मिक्स यानी पहले से ही आपने मिक्स करके प्रिपेयर करके रखी है, बस जहां पर यूज करना है वहां पर आप सीधे लोकेट करके उसको वहां पर प्लेस कर सकते हैं। देख लीजिए, रेडी मिक्स कंक्रीट होती क्या है सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स जो कि विच आर वे बेस्ड एट सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट। ये पहले से ही लोकेटेड पॉइंट पे जो है वे बैच है, यानी कि पहले से ही प्रिपेयर करी हुई है। दिस इज देन डिलीवर्ड टू द कंस्ट्रक्शन साइट इन ट्रक माउंटेड ट्रांजिट मिक्सचर। आपने डायरेक्टली क्या किया, इसको डिलीवर कर दिया कंस्ट्रक्शन साइट पे, ट्रक माउंटेड ट्रांजिट मिक्सर में डायरेक्टली जो है साइट तक आपने इसको डिलीवर किया एंड कैन बी यूज्ड स्ट्रेट अवे। और आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर ट्रीटमेंट, बिना किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कॉन्क्रीट इटसेल्फ इज अ मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर एग्रीगेट कंप्राइजिंग सैंड एंड ग्रेवल और क्रस्ट स्टोन। तो जो कॉन्क्रीट होती है वो ऑलरेडी किसका मिक्सचर है, पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर का एग्रीगेट जो कि कंप्राइज करते हैं सैंड एंड ग्रेवल या क्रस्ट स्टोन्स। ठीक है। इनका एडवांटेज क्या होता है रेडी मिक्स कंक्रीट का ओवर साइड मिक्स कंक्रीट, यानी साइड पर जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और रेडी मिक्स मतलब ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके हैं पहले से, तो इसमें एडवांटेज ये रहता है कि बेटर क्वालिटी कंक्रीट प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे क्या क्या प्रोपोर्शंस में अच्छे से यूज कर रहे हैं। एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर बेसिक मटेरियल एट साइट। साइट पर जो बेसिक मटेरियल है जैसे एग्रीगेट हो गया, सीमेंट वगैरह इकट्ठा करके रखा है, उसमें स्पेस कवर होता है, तो उसका एलिमिनेशन भी हो गया, वो स्पेस भी आपका फ्री हो गया। एलिमिनेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट, हायरिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो प्लांट और मशीनरी वगैरह हायर किया हुआ है आपने उसको प्रोक्योर करने का भी एलिमिनेशन हो गया, यानी कि उसको आपको जरूरत नहीं है सेफ रखने की। वेस्टेज ऑफ बेसिक मटेरियल, जो वेस्टेज हो रहा है बेसिक मटेरियल का उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। लेबर एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ कॉन्क्रीट इज एलिमिनेटेड, जो कॉन्क्रीट बनाने के लिए जो लेबर आपने एसोसिएट करे हैं वो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजिली, क्योंकि ऑलरेडी मिक्स हो चुकी है आपकी कॉन्क्रीट। जो टाइम रिक्वायर्ड है इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, नॉइस एंड डस्ट पॉल्यूशन एट साइट रिड्यूस, यानी कि टाइम जो भी रिक्वायर्ड हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, और जो नॉइस और डस्ट पॉल्यूशन है साइट पर हो रहे हैं, जो कि मिक्सचर वगैरह की जो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं, तो वो सब भी क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो रेडी मिक्स कॉन्क्रीट के बेनिफिट है, इनको जो है अगर ये कॉन्क्रीट आपकी है तो आपको ये सब जो है रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंक्रीट आती है पॉलीमर कंक्रीट। पॉलीमर कंक्रीट में क्या होता है, जो मोनोमर्स या पॉलीमर्स होते हैं उनको यूज कर देते हैं कंक्रीट के साथ। इसमें जनरली क्या होता है, कंक्रीट पोरस होती है, तो जो पोरोसिटी है ड्यू टू एयर वॉइड्स की वजह से होती है या वाटर वॉइड्स की वजह से होती है, या जो भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी यानी जो जेल स्ट्रक्चर्ड है, जो हाइड्रेटेड सीमेंट के बीच में वॉइड्स है उनकी वजह से पोरोसिटी क्रिएट होती है, और अकाउंट ऑफ पोरोसिटी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज रिड्यूस्ड, उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है कंक्रीट की। तो अगर आप पोरोसिटी को रिड्यूस कर दें तो फाइनली इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रेंथ कंक्रीट की। तो ये जो टर्म है इम्प्रेग्नेशन ऑफ मोनोमर, यानी जो मोनोमर का कंसेप्ट आया, ये क्या किया इसने, एंड सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन जो हुआ इज द लेटेस्ट टेक्निक अडॉप्टेड टू रिड्यूस इनहेरेंट पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट। ये एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसने क्या किया, पोरोसिटी को कम कर दिया कंक्रीट की और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, इट इज प्रीकास्ट कन्वेंशनल कंक्रीट, ये पहले से ही आप प्रीकास्ट कर सकते हैं, एंड ड्राइड इन ओवन और बाय डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, यानी कि आप इसको ओवन में ड्राई करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग द्वारा करते हैं, बना सकते हैं, फ्रॉम विच द एयर इन द ओपन सेल इज रिमूव बाय वैक्यूम, यानी वैक्यूम से क्या करते हैं आप वहां पे एयर को रिमूव कर देते हैं, पोरोसिटी रिड्यूस हो जाती है और फाइनली कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देन अ लो विस्कोसिटी मोनोमर इज डिफ्यूज थ्रू द ओपन सेल एंड पॉलीमराइज्ड बाय यूजिंग रेडिएशन, एप्लीकेशन ऑफ हीट और बाई केमिकल इनिशिएशन। इन सब की वजह से जो है आप लो विस्कोसिटी मोनोमर को डिफ्यूज करते हैं ओपन सेल में और उसको पॉलीमराइज कर देते हैं, किसके द्वारा, या तो रेडिएशंस के द्वारा, और जो हीट वगैरह का एप्लीकेशन है या जो केमिकल एक्शंस हैं उनके थ्रू आप उसको पॉलीमराइज कर देते हैं और फाइनली एक कॉन्क्रीट प्रिपेयर करते हैं जिसमें आप पॉलीमर्स या मोनोमर्स का यूज करते हैं, जिससे कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।
अब नेक्स्ट टर्म आता है प्री पैक्ड कंक्रीट। प्री पैक्ड कंक्रीट का मतलब है कि ऐसी कंस्ट्रक्शंस जहां पर रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, यानी वहां पर कंक्रीट जो प्लेस करना रीइंफोर्समेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, या वेयर जहां सर्टेन अरेंजमेंट जैसे कि पाइप वगैरह बिछाना या ओपनिंग और अदर अरेंजमेंट वहां पे इनकॉर्पोरेट हैं, तो उस जगह इस टाइप की कंक्रीट को अडॉप्ट करते हैं। इसमें एक मेथड क्या है कि जो मोल्टार है उसको आप हाई स्पीड डबल ड्रम में प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं और उसको ग्राउट कर देते हैं, प्रेशर के थ्रू अप्लाई कर देते हैं बाय पोरिंग ऑन प्री पैक्ड एग्रीगेट। जो भी एग्रीगेट्स हैं पहले से ही प्री पैक्ड कर रखे हैं आपने, उनको आपस में जो है प्रॉपर पैकिंग कर रखी है, उसमें क्या किया डायरेक्टली मोल्टार को आपने जो है पोर कर दिया और उसके थ्रू जो है जो कंक्रीट प्रिपेयर हो गई। ये जो मेनली अडॉप्ट की जाती है पेवमेंट स्लैब्स में। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंक्रीट आती है वैक्यूम कंक्रीट। वैक्यूम कंक्रीट का मतलब है कि एक मैट वगैरह होता है बिछाते हैं, उसमें साइड में जो है आप क्या करते हैं जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव कर देते हैं उस कंक्रीट से, तो उस टाइप की कंक्रीट आपकी कहलाती है वैक्यूम कंक्रीट। देख लीजिए, कंक्रीट पोर्ड इनटू अ फ्रेमवर्क दैट इज फिटेड विद अ वैक्यूम मैट, यानी जो फ्रेमवर्क है जिसमें पोर करनी है उसको वैक्यूम मैट से फिट कर देते हैं टू रिमूव वाटर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग ऑफ द सीमेंट। जो वाटर आपका रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, यानी कि वो एक्सेस वाटर है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो है आप वहाँ पे वैक्यूम मैट लगा देते हैं। तो जो कंक्रीट है वो अटेन करती है अपनी 28 डेज स्ट्रेंथ 10 दिन में ही, यानी 28 दिन की स्ट्रेंथ 10 दिन में ही अटेन कर लेती है और हैज़ अ 25% हाई क्रशिंग। जो भी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 25% इसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आती है पम्प्ड कंक्रीट। पम्प कंक्रीट का मतलब है कि इट इज मतलब जो भी प्रेशर के थ्रू आप पंप कर रहे हैं कंक्रीट को किसी भी डिजायर्ड एरिया में, तो वो कंक्रीट आपकी पम्प्ड कंक्रीट कहलाती है। इट मस्ट बी डिजाइन टू दैट इट कैन बी इजिली कन्वेड बाय प्रेशर थ्रू अ रिजिड पाइप ऑफ फ्लेक्सिबल होज, यानी फ्लेक्सिबल होज का जो रिजिड पाइप है उसके थ्रू आप प्रेशर के द्वारा जो कन्वे करते हैं कंक्रीट को, जहां पर आपको डिजायर्ड है कंक्रीट, यानी जहां पर प्लेस करनी है वहां पर आप प्रेशर के थ्रू पाइप की हेल्प से कर रहे हैं अगर, तो वो कंक्रीट आपकी कहलाती है पम्प कंक्रीट। तो ये कुछ टाइप्स हैं कंक्रीट के। अब एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी, जब मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगी तो उसमें क्वेश्चंस वो कवर हो जाएंगे, कि जैसे कि अगर आपकी कंक्रीट 1 मीटर क्यूब है, वेट कंक्रीट है, 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट है और इसको ड्राई कंक्रीट में कन्वर्ट करना है, तो ड्राई में क्या होगा, एयर वॉइड्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट है ये इक्वल होती है 1.53 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट के। क्लियर है? तो जब भी आप कोई क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं, कोई रेशियो दे रखा है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का 1:2:4, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ड्राई कंक्रीट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी कंक्रीट 1 मीटर क्यूब वेट है तो उसको ड्राई कंक्रीट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 1.53 मीटर क्यूब होगा ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट का। वही अगर 1 मीटर क्यूब वेट मोल्टार है आपका, ठीक है, तो ये इक्वल होता है 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोल्टार के। थोड़ा वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो है पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस जो है एक आध इस टाइप के आ जाते हैं जिसमें आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।